नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजधर्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में बीजेपी जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। वहीं सीएम योगी को राहुल गांधी ने ठग बताया। इस बयान के बाद साधु संतों ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, कांग्रेस को आखिर सनातन धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है? कांग्रेस और खासकर नेहरू परिवार को सनातन धर्म से दिक्कत रही है। राहुल गांधी को तो पूरी तरीके से सनातन धर्म विरोधी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी इनका एजेंडा इस्लामिक रहा है, क्रिश्चियनों के सपोर्ट का रहा है, और आस्था के स्तर पर ये क्रिश्चियन है। हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था नहीं है। जिस तरीके से बात राहुल गांधी ने कही है धर्म के ऊपर और योगी के धर्म के ऊपर सवाल उठाया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधार्मिक करार दिया है, योगी को अधार्मिक करार दिया है, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि जब जब सनातन धर्म में जब कभी भी जरूरत पड़ी है, संतों ने, महात्माओं ने तलवार भी उठाए हैं और धार्मिक पुस्तक भी उठाए हैं। यानी सामाजिक क्रांति के भी अगुवा बने हैं और राजनीतिक क्रांति भी इन लोगों ने की है। जैसा कि पहले से ही इतिहास साक्षी है कि जब जरूरत पड़ी, धर्म का संकट में पड़ा, तो सारे संत महात्माओं ने भी ये तैयार की कि हमें किसकी जरूरत है। अगर भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जाकर राक्षसों के संहार के लिए तैयार किया गया, तो वो भी संत महात्मा ही थे जिन्होंने उनको शिक्षा दी। यानी कि धर्म और राजनीति सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में संत का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वन में चले जाएं, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं और फिर वो जंगल में रहकर सिर्फ मोक्ष की कामना करें। यहां संत का मतलब है एक अर्थ में कि वो समाज में रहकर समाज के सुधार, बदलाव और बेहतरी के लिए काम करे। वही सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो संत हैं, लेकिन सांसारिक स्थितियों से इतर, सांसारिक जो व्यवहार होता है, सांसारिक जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं का दमन करके वो समाज के उद्धार के लिए राजनीति में आए हैं। क्योंकि राजनीति के जरिए ही समाज का सबसे तेजी से, क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन हो सकता है। समाज का, देश का उद्धार करने के लिए जरूरी है कि आप राजनीति को सही अर्थों में समझें और राजनीति में भागीदारी भी करें। उन व्यक्तियों को क्या मालूम जो वोट देने के लिए भी इस बात का इंतजार करते हैं कि जब उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी तभी वो मतदान केंद्र तक जाएंगे। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है कि राहुल गांधी ने कहा, जो बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो इस्लाम को पढ़े हैं, वो क्रिश्चियनिटी को पढ़े हैं, यहूदी धर्म को पढ़े हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कोई धर्म नफरत पैदा नहीं करता है। क्या इस्लाम को राहुल गांधी ने समझा या पढ़ा? क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि कुरान में कितने जगह पर जिहाद शब्द का उपयोग किया गया है? क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि यही मोहम्मद साहब पहले ऐसे पैगंबर हुए किसी धर्म के जो सेना नायक भी रहे? क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करेंगे, वहां पर ईसा मसीह आए, उन्होंने प्यार का संदेश दिया। बाद में क्रिश्चियनिटी अपने प्रचार प्रसार के लिए जो धर्म युद्ध हुआ, क्रूसेड हुआ, उसमें शामिल हुआ, वो अलग बात है। लेकिन ईसा मसीह ने तलवार नहीं थामा, लेकिन मोहम्मद साहब तो तलवार लेके चले, वो सेनानायक बने और बाद में उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए इसे एक माध्यम भी बनाया। इसी बात पे हमेशा से सवाल उठता रहा है, क्या कोई और धर्म है या क्या हिंदू धर्म में भी कोई ऐसा शब्द है
जो दूसरे धर्म के लोगों के लिए नफरत की तरह देखता है। जैसे इस्लाम में काफिर कहा जाता है गैर इस्लामिक लोगों को। क्या वैसा शब्द हिंदू धर्म में है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने या फिर आरएसएस ने या फिर उत्तर प्रदेश में जिन योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी कहा कि सनातन धर्म के या फिर देश के लिए जो बात हो रही है उसमें दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो या उसको हटा दो, भगा दो? यहां बात जब होती है तो परंपराओं की होती है। सनातन धर्म में बात होती है तो संस्कृति की होती है, और बात इसकी भी होती है कि देश जो हमारा है उसके साथ कौन सही है कौन गलत है, किसके अंदर देशभक्ति है, किसके अंदर देशद्रोही भावनाएं हैं। अगर यहां पर मुसलमान बदनाम हैं, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो उसके कारण हैं, क्योंकि वो सिर्फ धर्म के लिहाज से नहीं है। क्या कभी भी हिंदुस्तान के अंदर यहूदियों के ऊपर शक किया गया? क्या कभी भी हिंदुस्तान के अंदर पारसियों के ऊपर शक किया गया? मुसलमानों के ऊपर शक क्यों किया गया? क्योंकि एक बार भारत का, हिंदुस्तान का विभाजन इसी मुस्लिम वर्ग के विद्रोह के कारण हुआ। इन लोगों ने हिंदुस्तान को बांट दिया धर्म के आधार पर। क्रिश्चियनों ने ऐसा नहीं किया। कन्वर्जन वो भी करवाता है, और उसे भी हिंदू धर्म के स्तर पर, अगर धार्मिक विवाद के स्तर पर देखेंगे तो वो हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अगर वो धर्म परिवर्तन रैकेट चला रहा है मिशनरी के माध्यम से, तो हम उसके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जहां तक बात है, मुसलमानों को सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, देशभक्ति के आधार पर भी शक के कैटेगरी में रखा गया। पहली बात तो यही हुई क्योंकि इन लोगों ने देश का विभाजन करवाया धर्म के आधार पर। दूसरी बात यह है कि इन्हीं लोगों में से उठ कर इनके मौलाना सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में वंदे मातरम अपराध माना जाएगा, गुनाह माना जाएगा। हम किसी और की वंदना पूजा नहीं कर सकते, हम किसी और के आगे सर नहीं झुका सकते। सर झुकाने का मतलब क्या है? सर झुकाने का मतलब अलग अलग अर्थों में अलग अलग हो सकता है। आप जो गॉड हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, उनके सामने जिस श्रद्धा से सर झुकाते हैं, उसी श्रद्धा और वही भावनाएं हर अपने बड़े बुजुर्ग के साथ सामने सर झुकाने में नहीं होता है। आप अपने उस ईश्वर को मानते हैं, लेकिन क्या देश को नहीं मानते? क्या जहां जहां इस्लामिक स्टेट है, जिसे इस्लामिक राज्य बना दिया गया है, उन राज्यों में वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए वो भावनाएं पैदा करके नहीं रखते हैं? तो ये जिहाद किस बात के लिए है? सिर्फ धर्म के लिए? पूरी दुनिया के इस्लाम एक हो जाओ, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ। तो यही शिक्षा ली है राहुल गांधी ने इस्लाम से। वो किस तरह के इस्लाम पढ़े हैं इसकी जानकारी तो इसी बात से होती है कि वो बोलते हैं कि इस्लाम में नफरत नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नफरत नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी में नफरत अगर नहीं है तो क्रूसेड किस आधार पर हुआ? धर्म युद्ध क्यों हुआ? यहूदी और क्रिश्चियन एक दूसरे से क्यों भिड़े? क्या राहुल गांधी एक भी उदाहरण बता देंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के प्रसार प्रचार के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई युद्ध लड़ा गया हो? राजीव जी, दोगलापन क्यों? राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं मैं तपस्वी हूं, दूसरी तरफ तपस्वियों साधु संतों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो एजेंडा है राजनीतिक। राजनीतिक एजेंडे में ये कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। इसे पता ही नहीं चलता है राहुल गांधी को कि वो किस धारा में चलेगा, किस धारा के साथ चले जिससे कि कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाए। अब पहली बार ये कांग्रेस के खानदानी कंफ्यूज लोग हैं। राजीव गांधी के समय में भी ऐसा हुआ था, जब राजीव गांधी ने शाह बानो मामले में एक बड़ा फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संविधान संशोधन करवाया। शाह बानो मामले में हुआ क्या था? क्योंकि उनको यह फैसला लेना था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सिर्फ मेहर की रकम के आधार पर आप डिवोर्स तलाक नहीं दे सकते, आपको इस समय ऐसे उम्र में इनके भरण पोषण का अधिकार देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में
इनको लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सारे मुल्ला मौलवी हंगामा कर रहे हैं कि धर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी ने संविधान संशोधन कर दिया, कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। ये कंफ्यूजन थी। उसके बाद जब लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया कि हिंदू भी नाराज हैं, तो उस समय क्या करें, अब उनको खुश करने के लिए इन्होंने ताला खुलवा दिया, अयोध्या में मंदिर में पूजा करने के लिए अनुमति मिल गई। तो ये कंफ्यूजन में दोनों जगह से न हिंदू उनके साथ रहे न मुसलमान उनके साथ रहे, और ऐसी स्थिति में फिर चुनाव हार का सामना करना पड़ा इन लोगों को। तो स्थितियां हमेशा से कंफ्यूजन की रही है इनके परिवार में और पार्टी में। तो राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार उन्हें फैसला किसके तरफ लेना है। आस्था और धर्म तो है नहीं, अगर आस्था होती सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तो वो ऐसे बयान नहीं देते, इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। तो राजनीतिक एजेंडे में आपका कब किसके ऊपर भरोसा हो और कब कौन सा भारी पड़ जाए, ये बताना मुश्किल होता है, क्योंकि अनुमानों के आधार पर राजनीति आगे चलती है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो अभी बोला है, इसका नतीजा सामने आएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि उन्होंने पंगा लिया है योगी आदित्यनाथ से, और वो कांग्रेस का और नेहरू खानदान का विनाश करने के लिए अकेले काफी हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। अब वो केरल के वायनाड से सांसद हैं, जहां पर 50% के करीब आबादी मुसलमानों की है। तो ऐसे में खुश उनको तो मुसलमानों को करना है। अगली बारी है थोड़ा सा आगे, मतलब रायबरेली में भी अब कांग्रेस का गढ़ खत्म होने वाला है। सोनिया गांधी भी अगर चुनाव इस बार लड़ेगी तो वो भी हार जाएगी। यानी कि कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने तो पूरा कर दिया, अब आगे मोदी और शाह पूरा करेंगे। जो कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है, जो सपना देखा गया है, वो राहुल गांधी पूरा करवाएंगे उनके सपने को। क्योंकि ऐसे लीडर जिस पार्टी में हो, जो राजनीतिक विचारधारा को लेकर, धर्म को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो वो पार्टी का विनाश ही कर सकते हैं, उसका विकास नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी की सीएम योगी पर की गई टिप्पणी पर साधु संतों और बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई। जहां पन्ना यादव का कहना है कि राहुल गांधी को डॉक्टर की जरूरत है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की अपील की है। बीजेपी के तमाम नेता इस बयान के बाद उन पर बरस रहे हैं। राहुल के मठ वाले बयान ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पार्टी की मांग है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस बयान के लिए माफी मांगे। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।